उत्तर भारत का कोई शहर ऐसा नहीं जो मौसम की मार से अछूता हो। उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे ने कोहराम मचाया तो पंजाब में भी कोहरे की भारी मार पड़ रही है। हिमाचल के कई सारे इलाकों में तापमान जमाव बिंदु यानी कि शून्य के आसपास घूम रहा है, तो राजस्थान का माउंट आबू ठंड का पारा शिमला के तापमान से होड़ ले रहा है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। सुबह सुबह कोहरे का ऐसा कहर बरपा कि 50 डिग्री दूर तक देखना मुश्किल हो गया। हालांकि दिन निकलने के साथ साथ धुंध छटती चली गई, लेकिन सुबह का आलम वाकई खौफनाक था। पूरे उत्तर भारत में ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ कोहरे का कोहराम भी शुरू हो चुका है। मैं इस समय अमृतसर में हूं और इस समय पारा जो है वो 7 के नीचे है। ठंड इस कदर है कि मेरे हाथों की ये जो नसें, ऐसा लग रहा है खून जम जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी कैसे प्रभावित हुई है वो देख लीजिए। ये अमृतसर का जो सबसे प्रमुख इलाके हैं उनमें से भी यानी 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। सारी गाड़ियों की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ी है। अगर लैंप ना जलाए जाएं, फॉग लैंप ना जलाए जाएं, तो जाहिर है ऐसे में हादसे की संभावना। आप देखिए, बड़ी गाड़ी भी आ रही है, लेकिन दूर से इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस कदर कोहरा है, कितना घना कोहरा है। पंजाब के तमाम शहर शीतलहर के साथ धुंध की चपेट में है। फजलिका में कुछ दिनों के साफ मौसम के बाद आज धुंध ने अपना रंग दिखाया। इसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। मुश्किल इतनी आ रही है कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रॉब्लम आ रही है धुंध के कारण, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और कुछ नहीं है। ड्राइव सर यही 25 की स्पीड में, 30 की स्पीड में, इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते। लाइटें सभी ऑन है। फजलका हो या अमृतसर या लुधियाना, हर शहर का सुबह का रंग एक जैसा ही नजर आ रहा है। घना कोहरा सुबह की जिंदगी का हिस्सा हो गया है। गिरते पारे के साथ चढ़ती धुंध लोगों को परेशान कर रही है। ठंड बहुत ज्यादा पै रही है जी। आज पैदल जा रहे हैं जी। ठंड कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी। दिक्कत आ रही है। आज साइकिल तो जाते सी, आज पैदल जा रहे हैं जी। अगर तापमान की बात करें तो कल आदमपुर और लुधियाना सबसे ठंडे शहर रहे। अमृतसर में 3.4 डिग्री, पटियाला में 4.6 डिग्री, फरीदकोट में 4.3 डिग्री और बठिंडा में 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। हिमाचल में नवंबर में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, लेकिन उसके बाद लगातार खिली हुई धूप यहां पर निकल रही है। ये धूप और ये तापमान बहुत जल्द नदारद होने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल की वादियों के ऊपर हिमालय पर्वत के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके बाद अगले 24 से 48 घंटों में मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। पंजाब से अब हिमाचल चलते हैं, जहां ठंड का प्रकोप जारी है। अरसे बाद शिमला में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। नवंबर में पहाड़ों पर हुई अच्छी बर्फबारी की वजह से पूरा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। सर, इस बारी ठंड कुछ पिछले साल के से कुछ ज्यादा है और इस बारी कोहरा पड़ना भी जल्दी से शुरू हो गया है। इस कारण से ठंड बहुत है, जिसके कारण ये लकड़ी जला के थोड़ा सेकना पड़ता है, हाथ गर्म करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली इलाका भी भयंकर ठंड की चपेट में है। मनाली समेत तमाम ऊपरी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि घाटी में बहने वाले नदी नाले भी जम चुके हैं। ज्यादातर इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। बीते कुछ दिनों से कुल्लू मनाली में रात का तापमान 0 से लगभग 3 डिग्री तक नीचे पहुंच रहा है। हिमाचल के सोलन, कसौली और चायल में भी हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। लोग देरी से घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। तापमान में गिरावट से लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए हैं। अब रेगिस्तानी सूबे राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नजारा देखिए। घर बैठे आप ठंड को महसूस कर लेंगे। यहाँ न्यूनतम तापमान आज 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को यहाँ न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक गिर गया था। राजस्थान के कई इलाकों में भी पारा 4 डिग्री तक पहुँच गया है। मैं हूँ इस समय दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे। यहाँ पर
सुबह के समय भले ही धूप खिली हो पर ट्रैफिक की आवाजाही बेहद कम रहती है और ये ठंड की वजह से है। अगर तापमान की बात की जाए तो जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। अब बात यूपी की। मुरादाबाद के टोल प्लाजा पर मानो कोहरे ने कब्जा कर लिया हो। आगे कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। सोचिए उन ट्रक ड्राइवरों के बारे में जो भारी वाहन लेकर हाईवे पर हैं। कोहरा ज्यादा हो रहा है, दिक्कत काफी हो रही है और ठंड भी बहुत काफी ज्यादा है। हाथ पैर काम नहीं कर रहे, ठंड में लोगों को घर से नहीं निकल रहे लोग बाहर। कानपुर में भी बुरा हाल है। धुंध का साम्राज्य दूर दूर तक नजर आ रहा है। देश के 6 प्रदेशों की तस्वीर देखिए। इन सूबों के बीच सैकड़ों किलोमीटर का फासला है, लेकिन इस समय मौसम की वजह से सारे प्रदेश परेशानी झेलने में एक दूसरे के करीब आ गए हैं। कहीं सर्दी, कहीं कोहरा और कहीं बर्फ। आज तक ब्यूरो।